आज हम अरुण एकेडमी चैनल पे आपको क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपसे हमको एक गुजारिश है कि आप लगातार इस वीडियो पर बने रहें। ये मैं गारंटी लेता हूँ इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से इंटरमीडिएट परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि आपका चैप्टर है वंशागत या विविधता के सिद्धांत, तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि वंशागत होती क्या है और विविधता क्या होती है। तो वंशागत किसे कहते हैं, पहले हम इसको देखेंगे। किसी एक पीढ़ी के लक्षण जब अगली पीढ़ी में जाते हैं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। यानी मान लो कि दादा है, एक मान लो ए दादा है, बी पिता है, सी पोता है। दादा से जो लक्षण पिता में आते हैं और पिता से जो लक्षण पोते में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं तथा इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखते हैं विविधता क्या होती है। विविधता विविधता अभी आपने देखा कि एक पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में कंटिन्यू जा रहे हैं, लेकिन इन लक्षणों में जो ये लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, इनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं गांव में कहा जाता है कि मामा पे गया है, चाचा पे गया है ना। तो कुल मिलाकर के इन लक्षणों में उत्पन्न भिन्नताएं क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। यानी एक पीढ़ी के लक्षण का अगली पीढ़ी में जाना वंशागत कहलाता है और उन लक्षणों में क्या भिन्नताएं उत्पन्न होना विविधता कहलाती है। वंशागत और विविधता इन दोनों को मिलाकर के सम्मिलित रूप से हम कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। वंशागति और विविधता का सम्मिलित रूप कहलाता है क्या, आनुवंशिकी कहलाता है। यहाँ पर दिया कोई समस्या, वंशागति और विविधता इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं दिया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं जो आनुवंशिकी होती है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। अभी आपने देखा कि एक पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में जा रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न हो गई, भिन्नताएं उत्पन्न हो गई, जिनके बारे में अगर हमको डिटेल में जानना है तो हम विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जाएंगे आनुवंशिकी, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। अब थोड़े नोट पॉइंट हम देख लेते हैं। जेनेटिक्स आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग है ना, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कौन बताएगा। किसने किया भैया, बेटसन ने किया। किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटसन। कहीं पर बेटसन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। इन्होंने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। आपसे और भी पूछा जाएगा कि बताइए साधारण जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, आनुवंशिकी के जनक। तो आनुवंशिकी के जनक आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेगर या मेंडल को कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इनको ग्रेगर की जो उपाधि है या किसने प्रदान की। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। जहां तक किसी को कोई समस्या, चलिए और बात करते हैं। वैसे आपको ये तो पता हो गया कि आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, भाई पूछने योग्य बात नहीं है ना।
प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक है पीएच मार्गन। कौन है? पीएच मार्गन, जिनका पूरा नाम है थॉमस एंड मार्गन। थॉमस एंड मार्गन। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक पीएच मार्गन, इसका पूरा नाम थॉमस एंड मार्गन। हमें प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला नाम की जो मच्छी थी, है ना, उसमें गुणसूत्रों का जो निर्धारण है कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? पीएच मार्गन ने किया था। इसके अलावा इन्होंने एक शब्द भी दिया था, नोट कर लो, एक शब्द है जिसका नाम लिंकेज। लिंकेज, जिसे हम सहलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलग्नता। कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हम पीएच मार्गन को कहते हैं, जिसका पूरा नाम थॉमस एंड मार्गन है। इन्होंने एक शब्द भी दिया, लिंकेज। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर बात करें मानव आनुवंशिकी के जनक को, मानव आनुवंशिकी के जनक कौन? तो मानव आनुवंशिकी के जनक ने दिया सर आर्चिबाल्ड गैरोस, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं गैरोस। लिख सकते हैं गैरोस। इन्हें हम मानव आनुवंशिकी के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि कई प्रकार के जो आनुवंशिक विकार हैं उनका पता सबसे पहले मानव ने उन्होंने ही लगाया था, इसीलिए इन्हें मानव आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। ठीक है भैया, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि इसका नया पार्ट आपके सामने जल्दी आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।